अपने अलावा किसी भी और फैमिली मेम्बर की, स्पेशली हस्बैंड और बॉयज़ की वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करते हुए मैं उनके प्रेफरेंसेस, ईज़ और ईजी एक्सेसिबिलिटी का ख़ास ख्याल रखती हूँ, ताकि हर चीज़ उनकी आसानी से उनको अवेलेबल हो और वो बिला वजह आवाज़ ना लगाएं किसी भी चीज़ के लिए, बिकॉज जेंट्स अपनी वार्डरोब सिंपल, फंक्शनल और अप्रोचेबल रखना ही पसंद करते हैं। सो इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोना शेयर मेंस वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ फॉलोइंग 6 इफेक्टिव येट प्रैक्टिकल स्टेजेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी एंड वेलकम बैक। किसी भी फैमिली मेम्बर की क्लॉजेट ऑर्गेनाइजेशन उसकी अवेलेबल स्पेस, साइज़, फंक्शनैलिटी, हैंगिंग एरिया, नंबर ऑफ कैबिनेट्स और ड्रॉर्स पर डिपेंड करती है। आज की मेन ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली उनके लिए यूज़फुल है जिनके पास लेस अवेलेबल स्पेस है। रेंटर फ्रेंडली और बजट फ्रेंडली आइडियाज़ को अडॉप्ट करते हुए स्पेशली हॉस्टलाइट्स के लिए ये आइडियाज़ बहुत प्रैक्टिकल साबित होने वाले हैं। तो ये है क्लॉजेट की सेटिंग जिसको हम अपनी स्किल्स और ऑर्गेनाइजर्स को यूज़ करते हुए एक बेहतरीन लुक्स देने वाले हैं। स्टेज वाइज ऑर्गेनाइजेशन हमारे टाइम और एनर्जी सेविंग में भी हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले मैं अपनी क्लॉजेट को बिल्कुल खाली कर देती हूँ ताकि मुझे आइडिया हो सके कि इसकी अवेलेबल स्पेस में कपड़ों को कैसे फोल्ड या हैंग करना है और ऑर्गेनाइजर्स कहाँ कहाँ प्लेस किए जा सकते हैं, सो दैट ईजिली अवेलेबल हों और आइटम्स को पिक करना एज मच हैंडी रहे। नाउ नेक्स्ट स्टेज इज क्लीनिंग। नो मैटर आपने अपनी क्लॉजेट को आज से पहले कब क्लीन किया था, तो जब भी उसको रीऑर्गेनाइज करना हो तो उसको अच्छे से क्लीन करना शर्त है, ताकि किसी किस्म के मॉइस्चर की वजह से फंगस, डस्ट, डर्ट या फिर टिड्डियाँ, कीड़े वगैरह हों तो उनको क्लियर किया जा सके। जिसके लिए मैंने पानी में लिक्विड जेल विनेगर ऐड करके एक ऑल पर्पज़ क्लीनर रेडी किया है, जिसको मैं आज यूज़ कर रही हूँ इसकी सफाई के लिए किसी भी वाइप के साथ। नेक्स्ट स्टेज इज़ सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजर्स। ऑर्गेनाइजर्स जहां हमारी चीज़ों को एकदम समेट देते हैं, वहां हर आइटम को यूज़ में लाना पॉसिबल कर देते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स अपनी अवेलेबल स्पेस को अंडर कंसिडरेशन रखते हुए यूज़ किए जा सकते हैं, बट मैं पर्सनली इस तरह के बॉक्स लाइक ऑर्गेनाइजर्स ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, स्पेशली मेंस क्लॉजेट के लिए, ताकि उनके लिए पिक करना ईजी रहे। ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स मैंने दराज, शीन, डॉलर शॉप या फिर मिनीसो से बाय किए हुए हैं, जिनकी लिंक्स अगर पॉसिबल हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स काफ़ी साल से मेरे यूज़ में हैं जिनके लिंक्स प्रोवाइड करना एज सच पॉसिबल नहीं। तो ये टाई बेल्ट्स वगैरह के लिए और हुक लाइक हैं, यहाँ इस पर आप अपनी कैप्स वगैरह हैंग कर सकते हैं। और ये सेक्शन वाइज ऑर्गेनाइज़र बहुत छोटी छोटी चीज़ें, आदमियों की भी बहुत छोटी छोटी एक्सेसरीज होती हैं, रखने में यूज़फुल होते हैं। तो इनके बाद है सेटिंग द स्टफ़, यानी कि ये ऑर्गेनाइजर्स अब हम यूज़ कैसे करते हैं और क्लोथ्स को या आइटम्स को फोल्ड कैसे करते हैं। तो ये जो शलवार कमीज़ है मेंस की, मैं अपनी शलवार कमीज़ की तरह ही इसको डबल फोल्ड देती हूँ। वैसे तो ये लॉन्ड्री से प्रेस होकर आ जाते हैं, लेकिन अपने कपड़े तो दोबारा से प्रेस करना समटाइम्स ना भी पॉसिबल हो, लेकिन जेंट्स के जो शलवार सूट हों या फिर इनकी पैंट शर्ट्स हों, उनको दोबारा से मैं प्रेस करके ही फिर इनको देती हूँ, क्योंकि उन्होंने बाहर निकलना होता है, प्रेजेंटेबल लगना होता है। हम लेडीज़ ने अगर घर में भी रहना होता है तो दोबारा से प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे इस तरह फोल्ड करने से रिंकल्स तो आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ना मैं दोबारा से ही किसी किस्म के कोई रिंकल, सिलवटें हों या कोई क्रीज़ बन जाए, क्रीज़ ख़राब हो जाए, तो उसको मैं दोबारा से प्रेस करके ही उनको देती हूँ। तो इस तरह से इनको हैंग करना, एक तो स्पेस कम ले रहा होता है, वर्टिकल स्पेस यूज़ कम से कम होती है, नीचे का एरिया हमें प्रोवाइड होता है। तो इस तरह आपने देखा ये ड्रेस शर्ट्स भी डबल फोल्ड देकर ही मैंने के हैंग कर दी हैं। अब इसी तरह से हमारी जो टी शर्ट्स होती हैं बच्चों की, वो भी इसी तरह से ही हम जो नॉर्मल वे में फोल्ड करते हैं, सेंटर में इस तरह से रखकर हैंगर, जो नॉर्मल हैंगर्स होते हैं, तो इस तरह इनको भी मैं हैंग कर देती हूँ डबल फोल्ड देकर। तो इनकी लेंथ शॉर्ट होने की वजह से ये कम जगह ऑक्यूपाई करती हैं और नज़र भी आती हैं और इनकी सिलवटें भी ख़राब नहीं होती। जो जेंट्स की पैंट्स या ट्राउज़र्स होते हैं उनको छोटे इस तरह के हैंगर्स यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये इतने चौड़ाई में ज़्यादा नहीं होते, विड्थ कम होने की वजह से। तो इस तरह से ये हैंग हो जाते हैं और इनकी भी लेंथ जो है वो कम से कम होती है। सारी पैंट्स और ट्राउज़र्स को अगर मैंने हैंग करना है तो इस तरह से छोटे हैंगर्स में हैंग करती हूँ। और समटाइम्स कुछ टी शर्ट्स जो घर में पहननी होती हैं नॉर्मल यूज़ में, उनको मैं फोल्ड लगाकर ना इस तरह से तय के अंदर देकर, ताकि इनके फोल्ड ख़राब ना हो, तो उनको मैं इस तरह से फोल्ड करके ऑर्गेनाइज़र या बॉक्स के अंदर रख देती हूँ, ताकि जो डेली यूज़ किया उनको आसानी से पिक किया जा सके, हैंगर्स बाउंड ना हो और हमारी स्पेस भी, जो अवेलेबल स्पेस है वो कम ना पड़ जाए। तो ये ऑर्गेनाइज़र है, इसमें जो जगह बची है उसके अंदर इनका कोई एक्स्ट्रा जो टावल है उसको इस तरह से फोल्ड करके मैं रख देती हूँ। सामने ही नज़र आ जाता है जो टावल यूज़ कर रहे होते हैं, और जो नया चाहिए होता है इस तरह से पिक कर लेते हैं। ये जो नॉर्मल रूटीन के ट्राउज़र्स होते हैं ना, इनको भी मैं हैंग नहीं करती, इनसे भी जो हमारी हैंगिंग स्पेस होती है वो वेस्ट होती
होती है, क्योंकि ये रूटीन में बच्चों ने पहनने होते हैं, तो इनको सिंपल तय लगा कर ना इनके लिए भी मैं ऑर्गेनाइजर्स ही यूज़ कर रही होती हूँ। जितने भी इनके होते हैं इनको वॉश करके, क्लीन करके, फोल्ड करके, तो इस तरह का जो बॉक्स लाइक ऑर्गेनाइज़र है उसके अंदर मैं प्लेस कर देती हूँ। तो समटाइम्स इनको ड्रैग करना भी ईजी होता है। इनकी इस तरह से शॉर्ट्स जो होती हैं उनकी भी डोरियाँ इस तरह से एंड पर नॉट लगाकर, ताकि डोरी इसमें से निकले ना, तो बस इन सबको भी ऐसे फोल्ड करके तो इसी ऑर्गेनाइज़र के अंदर प्लेस कर देती हूँ। तो उनके जो एट टाइम्स ट्राउज़र्स और शॉर्ट्स होते हैं वो उनके लिए एकदम हैंडी रहते हैं, और बच्चों को फिर शोर भी नहीं पड़ता कि फ़लाँ चीज़ अम्मा आपने कहाँ रख दी है, हमें मिल नहीं रही। तो बिल्कुल उनके सामने होती हैं, और जब भी वो कॉलेज यूनिवर्सिटी से आते हैं तो आराम से इसके अंदर से ट्राउज़र्स और शॉर्ट्स निकाल कर पहन लेते हैं। अब उनकी सॉक्स को भी इस तरह का ऑर्गेनाइज़र यूज़ करके, और तय लगाना तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, दोनों सॉक्स को ऊपर नीचे रख कर तो फोल्ड लगा के एक सॉक्स के अंदर उसको मैं इंसर्ट करके फिक्स कर देती हूँ। तो इस तरह से सॉक्स जो है ना वो भी बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच रहती हैं, गुम नहीं होती, पेयर ख़राब नहीं होता, और ये ऑर्गेनाइज़र बड़ा ज़बरदस्त रहता है। अगर बॉक्स आप बाज़ार से नहीं लेते तो ये मैंने DIY भी किया, सिंपल कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने शीट फिक्स कर दिया, और डेनिम्स को इस तरह से एक दूसरे के अंदर मैं फिक्स करके रखती हूँ, क्योंकि ये इतनी टफ होती हैं कि ये इनकी तय तो बिल्कुल खुलती नहीं है, और अगर इस तरह से अंदर की तरफ इंसर्ट करके रख दी जाए तो कोई बात ही नहीं है कि ये किसी तरह से ख़राब हो। और ये फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर इनकी डेनिम्स को मैं प्लेस कर देती हूँ। अब इनकी और बहुत सारी छोटी छोटी एक्सेसरीज होती हैं, इनकी वॉचेज़ होती हैं, इनके परफ्यूम्स होते हैं, और इतनी सारी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, ये हम लेडीज़ ही बदनाम है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इनके शेड्स होते हैं, तो इन सब चीज़ों को भी सेग्रीगेट करके और ऑर्गेनाइज़ करके रखना हम लेडीज़ का ही काम है, क्योंकि इन्होंने तो बस अपनी चीज़ इनको चाहिए होती है, सामने नज़र आनी चाहिए और इनके यूज़ में आ जानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी ना मैं एक बॉक्स जो होता है उसके अंदर ही मैं फ़िक्स करके रख देती हूँ, ताकि ये सब भी इनको नज़र आती रहें। ये थोड़ी सी चीज़ें नायाब होने की वजह से इनको ड्रॉअर में रखना मैं या ऐसी जगह पर रखना प्रेफर करती हूँ कि किसी के सामने से नज़र ना पड़े, बस उनको चाहिए और वो आराम से अपनी चीज़ें पिक कर लें। तो ये भी सेटिंग हो गई। उसके बाद अब उनकी बारी आती है कि ये इनकी जो शेवर्स होते हैं ना, जो एक्स्ट्रा इनके शेविंग जो रेज़र्स होते हैं उनको एक जगह पर ही मैं रखती हूँ कि एक बॉक्स के अंदर मैंने सारी चीज़ें अटैचमेंट्स उसके अंदर प्लेस की हुई हैं, ताकि ये बॉक्स जो है ये मैंने बाई नहीं किया हुआ, ये घर में कोई जेंट्स के कोई इस तरह कपड़े आए थे तो उसके अंदर बस मैं ये सारी चीज़ें रख देती हूँ ताकि इनको ईजी रहे। इस तरह के जो पाउचेज़ हैं ना ये मिनीसो से बड़े अच्छे मिल जाते हैं। समटाइम्स इनकी वेस्ट जो बुनियान वगैरह होती हैं एक्स्ट्रा मैंने रखी होती है, क्योंकि ईद पे ही मैं एक साथ पूरे साल की बुनियान, जुराबें और इस तरह की जो इनकी सॉक्स वगैरह ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, मैं एक ही दफ़ा बाय कर लेती हूँ, सारा साल यूज़ करती हूँ। तो ये जो एक्स्ट्रा पड़ी होती हैं ये मिनीसो के पाउचेस बहुत अच्छे रह जाते हैं, इनके अंदर रख देती हूँ। तो इनके अजारबंद जो होते हैं ना, इनके घूमने के तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सॉक्स वाला जो ऑर्गेनाइज़र है ना, अजारबंद भी उसी के अंदर मैं फोल्ड करके रख देती हूँ। जो बच्चों की वेस्ट होती हैं उनके नॉर्मल यूज़ की, उनको मैं इस तरह से तय लगा के तो गोल गोल करके रख देती हूँ। इसी तरह के जो फ्लेक्सिबल पाउच होता है तो इसके अंदर बहुत अच्छे से फिक्स हो जाते हैं। इनके अंडर गारमेंट्स सारे इस तरह फोल्ड करके तो ये बहुत थोड़ी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। और ये जो ऑर्गेनाइज़र मैं यूज़ करती हूँ, किसी तरह की भी स्पेस जहाँ पे भी मैं रखूँ ना उसमें बड़े आराम से फिट हो जाते हैं, बहुत फ्लफ़ी और बड़े स्मूथ और स्ट्रेचेबल से होते हैं। और इस तरह के जो ऑर्गेनाइज़र है ना, जिनके अंदर डिवाइडर्स और सेक्शंस बने होते हैं, बच्चों की भी तो ज्वेलरीज होती हैं ना, आजकल लड़के भी बहुत सारी चीज़ें जैसे ये स्टड्स, टाई पिन्स और डिफरेंट इनकी रिंग्स वगैरह, ऐसी छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि इनकी हैंडी रखनी होती हैं। तो ये रिंग्स वगैरह भी यूज़ कर रहे होते हैं बच्चे, जो उनको इस तरह की चीज़ों का शौक़ होता है। आजकल बॉयज़ में भी इस तरह की चीज़ों का, ये ब्रेसलेट्स वगैरह का बहुत ट्रेंड है। तो ऐसी चीज़ें भी इनकी हैंडी रखनी होती हैं, जो शलवार सूट पर लगने वाले बटन्स होते हैं और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। इनके ब्रेसलेट्स, इनकी चेन्स वगैरह। हस्बैंड को तो इतना शौक नहीं था ऐसी चीज़ों का, वो तो सिर्फ इनकी वॉच वगैरह और इस तरह के परफ्यूम्स और इनके शेवर्स को ही मुझे संभालना होता था। लेकिन बॉयज़ अब इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बहुत पहनना पसंद करते हैं, तो उसके लिए फिर मैंने इस तरह का ऑर्गेनाइज़र बाय किया। और ये जो नमाज की टोपियाँ होती हैं, इनको ज़रा साफ़ सुथरा रखना होता है, तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में जहाँ ज़्यादा हाथ नहीं लगता वहाँ मैं इनकी नमाज की टोपियाँ प्लेस कर देती हूँ, तो वो भी एकदम साफ़ सुथरी रहती हैं। नेक्स्ट स्टेज होता है असेंबलिंग का। अब हम उनको असेंबल कैसे करते हैं। जितने ऑर्गेनाइज़र्स और हैंगर्स हमने बनाए हैं, जितने फोल्ड्स लगाए हैं, सबसे पहले शलवार सूट जो होते हैं वो साइड पर, क्योंकि जुमे के दिन शलवार सूट ही पहनना होता है, तो उसको बिल्कुल एक साइड पर के आराम से ये पिक कर सकें, उनको एक ही जगह पर नज़र आ जाएँ। उसके बाद उनके जो ड्रेस शर्ट्स होती हैं, ड्रेस शर्ट्स के आगे मैं टी शर्ट्स उनकी प्रेफर करती हूँ, ताकि इस तरह से इनको सेग्रीगेट करके रखूँ ना, तो उनको पता होता है कि किस सेक्शन में कौन सी चीज़ मिलेगी। अब क्योंकि एक ही वार्डरोब इस तरह की है हैंगिंग स्पेस के लिए, तो इसी को मैंने सेक्शंस में डिवाइड
साइड कर दिया। आगे इनके ट्राउज़र्स और पैंट्स लगा दिए हैं जो कि फॉर्मल वेयर में हैं। अब नीचे की स्पेस जो है वो इस तरह के बॉक्स लाइक ऑर्गेनाइजर्स जो मैंने अभी आपको दिखाया उनको सेट करती हूँ। उसके लिए देखें काफ़ी इनफ स्पेस मिल गई है। इस तरह की फोल्डिंग से फ़ायदा यही होता है कि नीचे की अवेलेबल स्पेस हमें मिल जाती है, क्योंकि जब भी हमने इनको कपड़े दोबारा देने हैं, अगर कोई रिंकल पड़ा भी हुआ है तो हम प्रेस दोबारा ही करके देंगे ना जेंट्स को। तो बस इस तरह के ऑर्गेनाइजर जो मैंने आपको दिखाए हैं सेट कर दिए, उनके ईजिली इनको अवेलेबल रहें। अब ये जो पैंट्स हैं इनको भी मैं इस तरह से हैंडी रखूँगी, और जो चीज़ें बिल्कुल सामने पड़ी नज़र आने वाली हैं उनको थोड़ा आगे रखूँगी। जैसे ये नॉर्मल पहनने वाली शर्ट्स हैं, टावल्स हैं, और इस तरह की चीज़ें जो उन्होंने परफ्यूम्स फ़ौरन यूज़ करने हैं, वॉच पहननी है, वो भी बिल्कुल सामने ही नज़र आए। पीछे की साइड पर वो चीज़ें रख दी जो कभी कभी यूज़ होनी है, जो नई कभी उनको सॉक्स या वेस्ट वगैरह चाहिए होंगी, या कोई डेनिम वगैरह कोई ऐसी चाहिए होगी। और ये ट्राउज़र्स बिल्कुल आगे रखे हैं, ये भी इन्होंने फ़ौरन आके चेंज करने होते हैं, तो बिल्कुल ये हाथ में हैं, ड्रैग करेंगे और निकाल लेंगे। और कभी जब इनको अपना वो शेवर वगैरह या इस तरह की कोई रेज़र चाहिए होंगे, पीछे से इस तरह से निकाल कर यूज़ कर लेंगे। तो ये इस तरह से इनकी सारी चीज़ें बिल्कुल सामने नज़र आ रही हैं, और इनको पिक करनी भी एज़ मच एज़ पॉसिबल ये ईजी हो गई हैं। तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइजर्स भी सेट हो गए। अब आते हैं ड्रॉर्स की तरफ। तो ड्रॉर्स भी दो अवेलेबल हैं, जिनके अंदर मैंने ये सॉक्स वाला ऑर्गेनाइज़र रख दिया है, और इनकी ये अंडर गारमेंट्स और वेस्ट वाला ऑर्गेनाइज़र रख दिया है। दूसरी साइड पर इनकी जितनी भी ज्वेलरी और एक्सेसरीज़ और साफ़ सुथरी टोपियाँ वगैरह वो रख दी हैं। साइड पर मैंने ना ये नेफ्थलीन बॉल्स का एक पाउच लटका दिया है, ताकि किसी किस्म का कोई फंगस कोई भी पैदा ना हो सके, और गंदी जो ओडर बन जाती है अलमारियों में, ख़ासकर मानसून में, वो भी ना हो। तो ये टाइज सारी मैंने इस ऑर्गेनाइज़र में ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं, और दूसरे ऑर्गेनाइज़र में सारी इनकी बेल्ट्स को मैंने फ़िक्स कर दिया है। अब नीचे जो हुक्स नज़र आ रही है ना, उसके ऊपर जो इनकी नॉर्मल पहनने वाली कैप्स हैं वो सारी मैंने प्लेस कर दी हैं, ताकि दरवाज़ा खोलें और फ़ौरन इनको सामने पड़ी कैप्स नज़र आ जाएँ और ये उनको यूज़ कर लें, और कैप्स फ्लफ़ी भी रहें, अपनी शेप को भी डी शेप ना कर पाएँ। इस तरह से जब हैंगिंग फॉर्म में रहती हैं तो उनकी शेप भी ख़राब बिल्कुल नहीं होती। तो ये हमारा टाइज वाला सेक्शन भी बिल्कुल सेट हो गया, और दूसरा सेक्शन भी सेट हो गया। अब हम करते हैं फाइनल रिवील। तो अब आप देख सकते हैं कि इतनी छोटी सी जगह थी, और उसको मैंने किस तरह से अपनी फोल्डिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हुए, ऑर्गेनाइज़र का बेस्ट यूज़ करते हुए, ड्रॉर्स हों, कैबिनेट्स हों, हैंगिंग एरिया हो, इवन जो इनके डोर स्पेस थी, वर्टिकल स्पेस, उसको भी मैंने कितना एफिशिएंटली यूज़ किया है। तो आप ये देख सकते हैं। इससे अगर आपको कोई आइडिया अपने जेंट्स की वार्डरोब को सेट करने के लिए मिला है, देन माई टुडेज़ क्लोजेट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिकम सक्सेसफुल। That's all about today's video. If you have suggestions and queries, please do share with me in the comment section. And yes, subscribe Womania ATF and don't forget to like and share this video. See you all soon. Until then, happy homemaking from Womania ATF. Lots of love. Allah Hafiz and bye-bye.